क्योंकि आप लोग भी विचित्र हो, आप लोग न का लेने देने, पर्चा बनवावे से मतलब, कथा चाहे उल्टी हो चाहे सीधी, पर्चा बन जाए, बड़े स्वार्थी हो तुम्हारे। लेकिन एक बात बोले, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हमसे हो पाए, जरूरी इतना है तुम बैठ गए, आ गए। हम तुम दोनों जरूर शक्तियों को नहीं देख पा रहे हैं, पर जो शक्तियां हैं वो आपको और हमको जरूर देख पा रही हैं। और कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी एक ऐसे बालाजी हैं जहां जज के रूप में विराजमान हैं, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। अब तो दरबार बालाजी की ऐसी दया भाई के घर घर पेट्रोल पंप से खुल गए हैं। आओ, अब मध्य प्रदेश में दरबारों की कमी नहीं है। कछु दिन बाद एकदम लगे सरकारी सरकार दिखाओ ने, देख लियो तुम। आओ, कछु दिन में आदमी कम, सरकारें ज्यादा। हर गांव में एक दरबार चालू करवाओ ने, हमें रोको तुम। हाँ, जहां देखो वहां कोनो मुगदल लें, कोनो छड़ी लें, कोनो सीधो डंडई लें। एक जना तो सीधो बांस ही काट ले आए थे। हम कहीं जो कहे, बोले दरबार है। हम कहीं बहुत अच्छा है, लगाओ 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 लगाओ, दरबार लगाओ। और दरबार लगाना बड़ी बात नहीं है, तुम और ना लगाने हो तो तुम्हें सिखाएं दई, लगाऊ ना की लगाऊ ना दरबार, हाथ उठाओ। लो इतनी गद्दी और बढ़ी जा रही, कहे हम कम हैं का बेटा? हाँ चलो लगाऊ ना, तो सुनो। अरे हम आपको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। दरबार लगाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोनो भी हाथ जोड़े आए तो निश्चित परेशान हुई है, तुम सीधा कह देना कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। वो तुरंत कहेगा गुरुजी बिल्कुल सही पकड़ लो, तो मैं दूसरों कह देना है 99% काम हो जात, एक रह जा। ये भी सही है, सबके साथ है ऐसा। तुम तीसरा ठोक देना, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। ये भी पक्का है, जो कौन गलत है, सबके संग ऐसा होता है। और तुम चौथा ठोक देना, चौथी बात, हाँ तुम्हारे घर के लोग टांग बहुत खींच रहे तो श्रीलंका वाला ना का लेने देने। और पांचवी बात तुम अपनी तरफ से बोल देना कि तुम्हें मरघटा भूत लगे। हाँ, फिर वो पूछेगा उपाय, तो उपाय में भी इतने विचित्र उपाय बता दे जात, पथरा की जड़, हाँ आदमी को करे जो, हाँ ये पूजा में लगने। अब कहाँ मिलत? तो बोले गुरुजी आप ही उपाय बता। बोले 20,000 चढ़ाओ, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबाजू अपने से भूत भगा ले। हाँ, ये बात आपकी सावधानी के लिए है कि कहीं पर भी जाएं तो अंधविश्वास में ना पड़े। और हम फिर कहेंगे पागलो अब जग जाओ, तुम्हें शपथ है। बहुत भटक लिया तुमने, धक्के भी बहुत खा लिए, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया, आर्थिक भी शारीरिक भी। याद रखना मेरे पागल, ये बात कोई नहीं बोल सकता है। हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पागल तू बहुत भटक चुका, दुनिया के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, टोटका के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में। तू मेरी बात मान ले, घाटा नहीं खाएगा मेरे प्यारे। उठ जाग और मन ही मन संकल्प ले ले आज के बाद कि बस बहुत हो गया, आज से बालाजी तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे गुरुजी इससे फायदा क्या होगा? मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे, उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी, जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो। तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं,
बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया उन्होंने? हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़ और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने, लोगों के हास परिहास के पात्र बने। बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देख तो बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा क्या कर लिया? ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं। मेरे पागल, तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना। याद रखना, ये वो हनुमान जी का दर जहां चारों युग। आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? के रूप में विराजमान है, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? के रूप में विराजमान है, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। क्योंकि आप लोग भी बचत रहो, आप लोग ना काले ने देने, पर्चा बनवावे से मतलब, कथा चाहे उल्टी हो चाहे सीधी, पर्चा बन जाए। बड़े स्वार्थी हो तुम्हारे। लेकिन एक बात बोले, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम्हारी बात हमसे हो पाए, जरूरी इतना है तुम बैठ गए, आ गए। हम तुम दोनों जरूर शक्तियों को नहीं देख पा रहे हैं, पर जो शक्तियां हैं वो आपको और हमको जरूर देख पा रही हैं। और कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी एक ऐसे बालाजी हैं जहां जज के रूप में विराजमान हैं, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। अब तो दरबार बालाजी की ऐसी दया भाई के घर घर पेट्रोल पंप से खुल गए हैं। आओ, अब मध्य प्रदेश में दरबारों की कमी नहीं है। कछु दिन बाद एकदम लगे सरकारी सरकार दिखाऊं ने, देख लियो तुम। आओ, कछु दिन में आदमी कम, सरकारें ज्यादा। हर गांव में एक दरबार चालू करवाऊं ने, हमें रोको तुम। हाँ, जहां देखो वहां कोनो मुगदल लें, कोनो छड़ी लें, कोनो सीधो डंडई लें। एक जना तो सीधो बांस ही काट ले आए थे। हम कही जो का, बोले दरबार है।
कि बहुत अच्छा है, लगाओ 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 लगाओ, दरबार लगाओ। और दरबार लगाना बड़ी बात नहीं है, तुम और ना लगाने हो तो तुम्हें सिखाएं दई, लगाऊ ना किया लगाऊ ना दरबार, हाथ उठाओ। इतनी गद्दियां और बढ़ी जा रही हैं, कहे हम कम हैं का बेटा? हाँ चलो लगाऊ ना, तो सुनो, अरे हम आपको सावधान करने के लिए ये बात बता रहे हैं। दरबार लगाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोनो भी हाथ जोड़े आए तो निश्चित परेशान हुई है, तुम सीधा कह देना कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। वो तुरंत कहेगा गुरुजी बिल्कुल सही पकड़ लो, तो मैं दूसरों कह देना है 99% काम हो जात, एक रह जा, ये भी सही है, सबके साथ है ऐसा। तुम तीसरा ठोक देना, तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है, ये भी पक्का है। जो कौन गलत है, सबके संग ऐसा होता है। और तुम चौथा ठोक देना, चौथी बात, हाँ तुम्हारे घर के लोग टांग बहुत खींच रहे तो श्रीलंका वाला ना का लेने देने। और पांचवी बात तुम अपनी तरफ से बोल देना कि तुम्हें मरघटा भूत लगे। हाँ फिर वो पूछेगा उपाय, तो उपाय में भी इतने विचित्र उपाय बता दे जात, पथरा की जड़, हाँ आदमी को करे जो, हाँ ये पूजा में लगने। अब कहाँ मिला? तो बोले गुरुजी आप ही उपाय बता। बोले 20,000 चढ़ाओ, अब तुम्हारे भूत भगे ना भगे, बाबाजू अपने से भूत भगा ले। हाँ, ये बात आपकी सावधानी के लिए है कि कहीं पर भी जाएं तो अंधविश्वास में ना पड़े। और हम फिर कहेंगे पागलो अब जग जाओ, तुम्हें शपथ है, बहुत भटक लिया तुमने, धक्के भी बहुत खा लिए, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया, आर्थिक भी शारीरिक भी। याद रखना मेरे पागल, ये बात कोई नहीं बोल सकता है, हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे पागल तू बहुत भटक चुका, दुनिया के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में, टोटका के चक्कर में, दरबारों के चक्कर में। तू मेरी बात मान ले, घाटा नहीं खाएगा मेरे प्यारे। उठ जाग और मन ही मन संकल्प ले ले आज के बाद कि बस बहुत हो गया, आज से बालाजी तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। आप पूछोगे गुरुजी इससे फायदा क्या होगा? मेरे पागल, मैं तुम्हें गारंटी के साथ नहीं, सौगंध खा करके कहता हूं, हम भी तुम्हारी भांति ऐसे ही दरबार में, जहां बागेश्वर धाम पे बैठे, उसी गांव के रहने वाले, हम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में तुम्हारी भांति अर्जी लेकर गए थे। वो अर्जी भी विचित्र, गड़े हुए धन की, अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूखमरी थी, भिक्षा यापन करके जीवन जीते थे। हम भी जहां पर हमारे दादा गुरुजी, जिनका चित्र लगा, दादा गुरुजी मतलब दादाजी, बैठे हुए थे। हमने जाकर के कहा कि तुम सबकी बिगड़ी बनाते हो, हमने सुना तुम्हारे पास सिद्धि है। हमने जाकर कहा, हमने सुना तुम मन की बात बता देते हो, तो पहले तो अगर तुम हमारे दादा हो, दादा नहीं भी हो तो तुम हमारे गुरुजी हो, पहले तो बताओ मेरे मन में क्या है और मुझे कुछ चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत मुस्कुराए, पर्चा नहीं बनाया, हमारे मन की बातें नहीं बताई। पता है क्या किया? उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, बागेश्वर मंदिर बालाजी का, महादेव का बगल में था, शंकर जी के मंदिर सामने खड़े होकर के कह दिया, जा आज से ये तुम्हारे हो गए, ये तू इनका हो गया। प्रभाव ये हुआ, गए थे अर्जी लगाने वाले बन गए मेरे पागल। और तू भी एक काम कर, हनुमान जी के अलावा कोई तुझे चमत्कार नहीं दे सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई सफलता नहीं दे सकता। कर्म कर, कर्म पर भरोसा कर, बुरा मत मानना। तुझे अगर IAS IPS सिविल सर्जन या कोई नौकरी चाहिए तो हनुमान जी पेपर नहीं देंगे। तू पढ़ाई कर, पढ़ बढ़, और एक गुरु एक स्थान की चरण शरण पकड़, वो तुम्हारा बेड़ा पार ना कर दें तो कहना। तुम भटकते भी हो लाखों गुरु, और हमारी जिंदगी में भी तुरंत चमत्कार नहीं हो गया। 10 वर्ष की आयु में हम बालाजी से जुड़ गए और 8 साल तक हमने और घिसा, अपने आप को घिसा, मतलब भुगत मानी, भोगी, आफतें भोगी, लोगों के ताने सुने,
लोगों के हास परिहास के पात्र बने, बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, क्या कर रहा तेरा भगवान, सुन नहीं रहा, देखता हूं बड़ा भगवान का पुजारी बना, बड़ा चंदन वंदन लगाए घूमता, बड़े बागेश्वर लगाए फरता, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे दादा गुरुजी बब्बा बब्बा, क्या कर लिया। ये लोग तुमको भी ताने देंगे कि बड़ा पुजारी बना, बड़ा भक्त बना, और देते भी हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो घर से लड़कर आए हुए हैं। कई लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के कारण ताने सुनते हैं, मेरे पागल तू बहकना मत, तू भटकना मत, तू अपने आप का मनहीन मत करना, याद रखना। ये वो हनुमान जी का दर जहां चारों युग, आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह है, पर आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? प्यारे, हवा तो सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी नाचने लगते हैं। उस धाम का नाम है, क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? के रूप में विराजमान है, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, क्या नाम है? और एक अंतिम बात, हर समस्या का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? के रूप में विराजमान है, जहां 300 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा ने साधना की। सन्यासी बाबा के बाद पूज्य दादा गुरु जी ने तपस्या की, उन्होंने भी दरबार लगाया, वे भी दरबार लगाते हैं। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ,